वह भी मार्च का कोई आज सा ही वक्त रहा होगा जब पेड़ पलाश के सुर्ख फूलों से लद रहे होंगे, गेहूं की पकती बालियां पछुआ हवाओं से सरगोशी कर रही होंगी और चैत्र का चमकीला चांद उन्नीदी हरी वादियों को चांदनी की शुभ्र चादर से ढक रहा होगा। जब कोयल की प्यासी कूक रात के दिल में किसी मीठे दर्द सी आहिस्ता उतर रही होगी। और ऐसे बावरे बसंत में तुमने शहादत की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी भगत। तुम शहीद हो गए। मैं हैरान होता हूं, मुझे समझ नहीं आता है भगत कि जलियांवाले बाग की जाफरानी मिट्टी में ऐसा क्या था जिसने सारे मुल्क में सरफरोशों के फसल उगा दी। तुम में पढ़ने की कितनी लगन थी, मगर तुम्हें आईसीएस पास कर हाथों में हुकूमत का डंडा घुमाना गवारा ना हुआ। तुम अपने शब्दों को जादुई छड़ी की तरह जनता के सर पर घुमा सकते थे, मगर तुमने सफेद लाल काली टोपियों की सियासत नहीं की। तुमने मिनिस्टर बनने का इंतजार भी नहीं किया। हां, तुमने जिंदगी से इतनी मोहब्बत की कि जिंदगी को मुल्क के ऊपर निसार कर दिया। भगत, तुम एक नए मुल्क का ख्वाब देखते थे जिसमें चिड़ियों की मासूम परवाज को क्रूर बाज की नजर ना लगे, जहां भूख किसी को भेड़िया न बनाए और जहां पानी शेर और बकरी की प्यास में फर्क ना करे। तुमने एक सपने के लिए शहादत दी थी भगत, और आज तुम्हारी शहादत के 80 बरस बाद भी मुल्क उसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काट रहा है, जहां लगाम पकड़ने वाले हाथ भर बदल गए हैं। आज जब क्रिकेट फील्ड पर उद्योगपतियों के मुर्गों की लड़ाई के तमाशे टीवी पर बहुराष्ट्रीय चिप्स और शीतल पेयों के साथ सर्व किए जा रहे होते हैं, तब तुम्हारा मुल्क मुंह अंधेरे उठकर थके कंधों पर उम्मीदों का हल लिए बंजर खेतों में भूख की फसल उगाने निकल जाता है। तब किसी लेबर चौराहे की सुबह चमचम कारों के शोर के बीच तुम्हारे मुल्क की आंखों में रोटी का सपना एक उधड़े इश्तहार की तरह चिपका होता है, और शहर का जगमग फ्लड लाइटों के तले अंधेरों में उसी मुल्क के खाली पेट से उसकी तांद्रिल्य आंखें सारी रात भूखी बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। और तरक्की के जिस चांद की खातिर तुमने कालकोठरी के अंधेरों को हमेशा के लिए गले लगा लिया था, वह चांद अब भी मुल्क के बहुत छोटे से हिस्से में निकलता है, जबकि बाकी वतन की किस्मत के आसमां पे पसरी अमावस की रात कभी खत्म नहीं होती। आज जब तुम्हारा मुल्क भूख में अपना ही बदन बेदर्दी से चबा रहा है, तुम्हारे वतन के हर हिस्से से खून टपक रहा है भगत, मैं नहीं जानता कि वतन परस्ती का वह कौन सा सपना था जिसने तुम्हारी आंखों से हुस्नो इश्क शौको शोहरत के सपनों को घर बदर कर दिया, और बदले में तुमने अपनी नींद आजादी के नाम गिरवी रख दी थी। मुझे समझ नहीं आता भगत, क्योंकि हमारी नींदों पर अब ईएमआई की किस्तों का कब्जा है, और अपने क्षणिक सुखों का भाड़ा चुकाने के लिए हम अपनी सोचों को गिरवी रख चुके हैं। मगर आज फिर उसी मौसम में जबकि पेड़ों पर सुर्ख फलासों की आग लगी हुई है, गेहूं की पकी बालियां खेतों में अपने सर कटा देने को तैयार खड़ी हैं, और वादियों के हरे जख्मों पर चांदनी सफेद कफन सी बिछ रही है, बावरा बसंत फिर शहादत मांगता है। मगर महीने की 30 तारीख का इंतजार करते हुए मुझे 23 तारीख याद नहीं रहती, मुझे तुम्हारी शहादत याद नहीं रहती, क्योंकि